बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं। सवाल आप सभी से कि क्या किसी भी डिफेंस पर्सन की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो अपने प्रधानमंत्री की तुलना डॉग से करे? लेकिन बात जब पाकिस्तान की हो तो फिर कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर अपने पीएम को डॉग कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर पीएम की कुर्सी पर कोई डॉग भी बैठे तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी मुनीर इनडायरेक्ट तरीके से ये संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सत्ता किसी के भी पास हो, उसका पट्टा आर्मी के हाथ में ही रहता है। जरा सोचिए, शहबाज शरीफ की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि पहले अमेरिका ने पीएम यानी उन्हें बुलाने की जगह पर मुनीर को पाकिस्तान का बॉस माना और अब मुनीर शहबाज को डॉग करार दे रहे हैं। आसिम मुनीर के इस बयान के कई मायने निकलते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान का पीएम उस डॉग की तरह है जिसका पट्टा हमेशा मालिक के हाथ में होता है। यानी मुनीर पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम का पट्टा उनके हाथ में है। हैरत की बात तो ये है कि इतना सुनने के बाद भी ना तो पाकिस्तान पीएम को शर्म आई, न पाकिस्तानी जनता को। वहाँ की मीडिया तो हंसती नजर आई, जैसे सबको पता हो कि हाँ, पीएम शहबाज मुनीर के लिए डॉग ही तो है। एक आर्मी मैन का एटीट्यूड ही उसके स्टाइल और तेवर को बयां करता है, और यही तेवर किसी जंग में हार जीत का फैसला भी करते हैं। लेकिन बात जब फील्ड मार्शल मुनीर की हो तो तेवर में चापलूसी का फ्लेवर कूट कूट कर भरा हुआ दिखता है। अब तो चापलूसी के चक्कर में आसिम मुनीर ने ट्रंप से मिलने के बाद उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक कर डाली है। लेकिन मुनीर की ये चापलूसी क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्या मुनीर ट्रंप की चापलूसी कर पाकिस्तान पर कब्जा चाहते हैं? क्या ट्रंप ने बदले में मुनीर को पाकिस्तानी सत्ता सौंपने का वादा किया है? क्योंकि मुनीर की चापलूसी से तो ऐसा ही लगता है जैसे खुदा ने उन्हें सिर्फ ट्रंप की पीठ थपथपाने के लिए ही धरती पर उतारा हो। मुनीर का कहना है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टाल दिया, इसीलिए ट्रंप को शांति का नोबेल मिलना चाहिए। अब जरा सीन पर गौर कीजिए। ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, अंदर क्या हुआ अंदाजा लगाइए। मुनीर शायद ट्रंप के हाथों में रेशमी रुमाल रख रहे थे और कह रहे थे, सर आपने हमें बचा लिया, अब तो नोबेल आपका बनता है। सवाल ये नहीं कि ट्रंप नोबेल के लायक हैं या नहीं, सवाल ये है कि मुनीर को इस चाटुकारिता की कौन सी ट्रॉफी दी जाए। ट्रंप के एक बयान ने सुलगते मिडिल ईस्ट के समीकरणों को बदल कर रख दिया है। अगर ट्रंप का ये दावा सही है तो ईरान और चीन दोनों को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानता है और मुनीर ने ट्रंप से जंग में साथ देने पर सहमति जताई है। इसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं। क्या पाकिस्तान जंग में अमेरिका के साथ सीधे ईरान के खिलाफ उतरेगा? क्या ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल करेगा? तीसरा अहम सवाल कि क्या पाकिस्तानी एसेट और एयर स्पेस से अमेरिका ईरान पर कहर बरपाएगा? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान से तो ऐसा ही लगता है। ईरान के लिए पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर भी गेम चेंजर है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान सीमा लगभग 909 किलोमीटर लंबी है। तेहरान पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 1400 से 1500 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को मिसाइलों या फाइटर जेट्स से कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकता है। यानी पाकिस्तानी सपोर्ट मिला तो अमेरिका ईरान को 3 फ्रंट पर उलझा देगा। ईरान को पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में गुल्फ और पूर्व में पाकिस्तान से खतरा हो जाएगा। 3 तरफा मोर्चा ईरान की उसकी सैन्य तैयारी को तोड़ सकता है। वहीं अमेरिका के लिए भी पाकिस्तानी एसेट और एयर स्पेस गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि अमेरिका को सीधे पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचने का शॉर्टकट एयर रूट मिल जाएगा। अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर को सऊदी या कतर की जगह पाकिस्तान से कम ईंधन और कम समय में स्ट्राइक करने का मौका मिलेगा। यानी पाकिस्तान अगर अमेरिका को अपनी एयर स्पेस दे देता है और ईरान के खिलाफ खुला स्टैंड लेता है तो ये युद्ध का डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल सकता है। लेकिन मुनीर एंड कंपनी चीन के टुकड़ों पर भी पलती रही है। अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान को जिनपिंग और पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है। Zee News.